तो बांग्लादेश में हिंसा के बाद हिंदुओं के पलायन की खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात कहते हुए बीजेपी ने पूरे देश में सीएए और एनआरसी लागू करने की मांग कर दी है, ताकि बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में शरण दिया जा सके। एक करोड़ 35 लाख हिंदुओं हैं, चुन चुन के टारगेट करके मारा जा रहा है। वो कहां जाएंगे, अपनी जान कहां से बचाएंगे? शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में अराजक स्थिति पैदा हो गई। भीड़ ने सड़कों पर कब्जा कर रखा है। दूसरी ओर सेना हाथ बांधे खड़ी है। उत्पात की घटनाएं आम हो गई हैं। हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन की खबरों ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने मांग की है कि बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों को शरण देने के लिए देश में सीएए और एनआरसी लागू करना ही होगा। वो आएंगे भारत में ही और हमें उन्हें नागरिकता देनी ही पड़ेगी। सीएए एनआरसी हमने इसीलिए लाया था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव दूसरे राष्ट्रों में किया जाता है, अगर वो भारत आए तो उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। और साथ के साथ जो 4 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में अवैध रूप से बसे हुए हैं, उनको वापस भेजने का इंतजाम होना चाहिए। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच सीएए और एनआरसी पर राजनीति गर्माती जा रही है। आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव ने अजय आलोक के बयान पर हमला बोला है। आपकी बातों से ये तो लगता है कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, भारतवासियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंसानियत कहाँ है? अगर सबसे ऊंचा कोई धर्म है तो इंसानियत का है, और अगर कुछ आपकी मांग है तो अपनी पार्टी से मांगे। वहीं जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बांग्लादेश की हिंसा को देखते हुए भारत और बिहार सरकार अलर्ट है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा। चाहे किसी भी देश में अगर कोई इस तरह की दुर्घटना होती है, उसके लिए भारत सरकार सक्षम है और भारत सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच जिस तरीके से बिहार में सीएए और एनआरसी पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सीएए और एनआरसी है क्या। सीएए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन कानून। ये नागरिकता देने वाला कानून है। इसके तहत भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसे भारतीय नागरिकों के नामों वाला रजिस्टर कह सकते हैं। इसमें अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने की बात है। फिलहाल सीएए पूरे देश में लागू है, जबकि एनआरसी सिर्फ असम में लागू है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अजय आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बांग्लादेश में जारी हिंसा और हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर सियासत तेज है। एनडीए ने इंडी अलायंस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इंडी अलायंस चुप है, तो मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि बिहार को हर हाल में घुसपैठियों से दूर रखा जाएगा। वहीं मंत्री नीरज बबलू ने बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकना सरकार की प्राथमिकता बताई। बांग्लादेश में जो घटना घट रही है वो दूसरे धर्मों के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश में भी शांति होना चाहिए और वहां पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और ये इंडी गठबंधन के नेता सब चुप हैं तुष्टीकरण की राजनीति में। उनको लगता है कुछ बोलेंगे तो क्या पता नहीं क्या होगा। संविधान और भगवान की भी अदालत इसको इजाजत नहीं देता कि आप किसी की हत्या कर दीजिए, आप किसी को भगा दीजिए। ये घोर निंदनीय है, इसकी घोर हम निंदा करते हैं। क्या कार्रवाई करेगी बिहार? हम लोग सभी बॉर्डर इलाका को अलर्ट कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल कैबिनेट में कहे कि नहीं, सभी बॉर्डर इलाका को सील करो, कोई बाहर से कोई घुसपैठी नहीं आएगा। तो कई लोग इसका विरोध कर रहे थे, कई लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, और हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा विजन है। आप ये देखिए कि किस तरह अब वहां हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। ये पूरे दुनिया के हिंदुओं के लिए भी चिंता का विषय है और पूरे दुनिया के देशों के लिए भी चिंता का विषय है कि किस तरह से एक लंबे समय से प्रधानमंत्री जो रहते आ रहे थे हसीना जी को, और किस तरह से वहां बेइज्जत किया गया, किस तरह से उनको देश छोड़ के भागना पड़ा।
औरंगाबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने ये बड़ी साजिश रची थी, लेकिन बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया गया। 2.5 किलो का प्रेशर आईडी बम बरामद किया गया है और ब्लास्ट कर बम को डिफ्यूज कर दिया गया। पचरुखिया के जंगल से बम मिला था। कोबरा और मदनपुर थाना की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इस आईडी बम को बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया है। बांग्लादेश में उपजे हालातों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में देश भर में हिंदू संगठनों की ओर से विरोध हो रहा है। पटना में श्री राम सेना ने कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया और सरकार से हिंदुओं की रक्षा की गुहार लगाई। चिंता का विषय है, बिल्कुल है। अब पहले से भी होता आ रहा है। खतरा नहीं होता तो वैष्णो देवी में अटैक क्यों होता, मंदिरों में बम क्यों फूटते, किसी का गर्दन क्यों उड़ा दिया जाता। बचाने के लिए क्या, बचाने के लिए बस गुहार लगा रहे हैं और चाहते हैं कि सारे हिंदू समाज इसके लिए एकजुट। वहीं गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, पाकिस्तान ने कांग्रेस को आम भिजवाए हैं। ये हमला गिरिराज सिंह की तरफ से किया गया है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने कांग्रेस को आम भिजवाए हैं। कांग्रेस को पाकिस्तान का और क्या क्या अच्छा लग रहा है? क्या पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच कोई नापाक साजिश तो नहीं हो रही? पाकिस्तान से आम आया, एम्बेसी ने भिजवाया। पाकिस्तान के और क्या क्या अच्छे लग रहे हैं? क्या कोई नापाक साजिश तो नहीं पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच हो रहा है? बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ईडी की ओर से जारी चार्जशीट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह रूटीन काम है और इस केस में कुछ दम नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उन्हें इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। और आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कुछ मिला तो है नहीं, कुछ है नहीं, इसमें दम ही नहीं है, तो इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। अदालत है, अदालत पे हम लोगों को विश्वास है और शुरू से ही जो है आप लोग जान